नमस्कार छात्रों, सुधीर शर्मा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 2.5 का तीसरा या उसके बाद वाले प्रश्न करेंगे। तीसरा जो प्रश्न होगा वो इस सरल समीकरण पे आधारित होगा कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आपको क्वेश्चन जो है वो इस फॉर्म में दिया जाएगा। यहाँ पे अगर प्लस है तो फिर हम कहेंगे कि इसका आंसर होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और अगर यहाँ माइनस है तो इसका आंसर होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसका तीसरे का जो पहला प्रश्न है, तो इस क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो त्रिपदीय होंगे और इस फॉर्म में होंगे। यानी पहला पद किसी का स्क्वायर होगा, जिससे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं 9x स्क्वायर। 9 तो स्क्वायर है 3 का, ये स्क्वायर है x का, तो ये 3x स्क्वायर, और ये है y का स्क्वायर। 3 पद हैं जिसमें से पहला और तीसरा पद किसी का वर्ग है, यानी a का स्क्वायर, और ये है b का स्क्वायर। तो यहाँ a की जगह है 3x, b की जगह है y, और ये जो बीच वाला पद होगा ये इन दोनों की मदद से बनता है। यानी अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ आएगा प्लस 2 इंटू a का मतलब है 3x, इंटू b का मतलब है y, और ये जो है 2 गुणा 3xy, 2 तिया 6xy। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये जो बीजीय व्यंजक है वो इस फॉर्म में है। ठीक है, तो इसका आंसर हम देंगे इस प्रकार से। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये इस प्रकार से है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसका आंसर सर्व समीकरण से आता है ये। तो इसका जो आंसर होगा वो आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। a की जगह है यहाँ पे 3x प्लस b का जगह है यहाँ पे y। तो इसका आंसर आएगा 3x प्लस y का होल स्क्वायर। तीसरे का सेकंड, ये क्वेश्चन है त्रिपदीय है। पहला पद वर्ग है 2y का, तीसरा पद भी वर्ग है 1 का। यानी ये जो क्वेश्चन है ये इस तरह से है। बीच वाला जो पद है वो माइनस में है, तो हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे। तो अगर इस तरह से है तो इसका आंसर फिर हम देंगे इस तरह से। तो हम सबसे पहले ये पता लगाएंगे कि ये वर्ग है किसका, तो 2y का स्क्वायर है। फिर लास्ट वाला जो है ये 1 का स्क्वायर है, तो ये हो गया a का स्क्वायर, ये हो गया b का स्क्वायर। अब ये पद हम लिखेंगे, यहाँ नहीं देखना, यहाँ से लिखेंगे तो ये आएगा माइनस 2 गुणा a का मतलब है पहला पद, इंटू b का मतलब है दूसरा पद, और इसकी वैल्यू ये हो जाना चाहिए। तो 2 दूनी 4y। क्वेश्चन जो है वो इस सर्व समीकरण पे है, माइनस है, तो इसका आंसर हम देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसका जो आंसर होगा a माइनस बी, a का मतलब है 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखते हैं थर्ड, x का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बटा 100। अब ये त्रिपदी नहीं है, ये 2 पद है, बीच में माइनस है, ये वर्ग है x का, ये वर्ग है y बटा 10 का। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये वर्ग है x का, ये वर्ग है y बटा 10 का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये किस सर्व समीकरण पर है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, तो ये इस सर्व समीकरण पे आधारित है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। 2 पद हैं, दोनों वर्ग हो, बीच में माइनस हो, जैसे कि यहाँ पे है, तो इसका गुणनखंड आता है a माइनस बी, a प्लस बी। तो इसका आंसर आएगा a माइनस बी, a का मतलब जो ब्रैकेट में है, तो आएगा x a माइनस बी और इंटू a प्लस बी। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन को देख के हमें ये पता लगना चाहिए कि वो किस सर्व समीकरण पे आधारित है, फिर उस हिसाब से हम उसका गुणनखंड करते हैं। पहला प्रश्न ये है कि उपयुक्त सर्व समीकरण का प्रयोग करके विस्तारित रूप में लिखो। इसको विस्तारित रूप में लिखना है। प्रश्न है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। तो इसमें क्या सर्व समीकरण लगेगी, तो वो है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। कोष्टक के अंदर 3 पद है और बाहर पावर 2 है, तो इसका आएगा विस्तारित रूप a का स्क्वायर
बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, फिर आएगा 2 इंटू ए इंटू बी, फिर आएगा 2b इंटू सी, और फिर आएगा 2c इंटू ए, सी इंटू ए। तो ये तो सर्व समीका है और हमारा क्वेश्चन इसी पे आधारित है। तो इसका विस्तारित रूप ये है, तो हमें इसको भी इस तरह से लिखना है। तो ये है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। तुलना करना है, तो यहाँ a है, यहाँ पे x है, a की जगह x रखेंगे, b की जगह प्लस 2y रखेंगे, c की जगह 4z रखना है। तो a की जगह x, जहाँ a है वहाँ पे x, b की जगह 2y, c की जगह 4z। इसी तरह से यहाँ भी प्लस 2 गुणा a की जगह x, b की जगह 2y, 2b की जगह 2y इंटू c की जगह आएगा 4z, और 2 गुणा 4z इंटू c। सरल करेंगे तो आंसर आएगा तो x का स्क्वायर, 2 का वर्ग 4, y का वर्ग y स्क्वायर, 4 का वर्ग 16, z का वर्ग z स्क्वायर, 2 दूनी 4 xy, यहाँ आएगा 2 दूनी 4 चौक 16, 16yz, और ये आएगा 8zx। तो ये है इसका विस्तारित रूप। चौथे का सेकंड, इसको विस्तारित रूप में लिखना है। प्रश्न है 2x माइनस वाई प्लस जेड, यहाँ पे है प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो ये बाहर पावर 2 है, अंदर 3 पद है, तो ये इस सर्व समीका पर है। इसका विस्तारित रूप ये है। तो इस तरह से इसका विस्तारित रूप हमें लिखना है। पहले दोनों की तुलना करेंगे। यहाँ a है, यहाँ पे 2x है, तो a की जगह 2x रखेंगे, जहाँ भी a है वहाँ पे 2x रखेंगे। b की जगह y रखेंगे, लेकिन साथ में चिन्ह याद रखिए माइनस वाई, b की जगह माइनस वाई, c की जगह z रखना है। 2 का वर्ग 4 x स्क्वायर, कोई भी संख्या अगर माइनस में है उसका वर्ग प्लस में ही रहता है। z का स्क्वायर, 2 दूनी 4, लेकिन ये माइनस में है तो माइनस 4xy, 2 ये माइनस में है तो माइनस 2yz, और ये 2 दूनी 4, 4zx। चौथे का थर्ड, ठीक है, इसमें है माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। तो इसीलिए a की जगह माइनस 2x, b की जगह 3y, c की जगह 2z का होल स्क्वायर। तो जहां a है वहां पे माइनस 2x, b की जगह 3y का होल स्क्वायर, c की जगह 2z का होल स्क्वायर। अब आएगा 2 गुणा पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, फिर आएगा 2 गुणा दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या, फिर आएगा 2 गुणा तीसरी संख्या गुणा पहली संख्या। पहली संख्या यहाँ पे माइनस 2x, सरल कर दे तो आंसर आ जाएगा। 30 का आंसर है। चौथे का चौथा, 3 है माइनस 7b माइनस सी का होल स्क्वायर, इसी सर्व समीका पर है। a की जगह 3 है, b की जगह माइनस 7b, c की जगह माइनस सी। पहली संख्या 3 है, दूसरी संख्या माइनस की 7b और तीसरी संख्या माइनस सी। तो सबसे पहले आता है पहली संख्या का स्क्वायर, फिर आता है दूसरी संख्या का स्क्वायर, फिर आता है तीसरी संख्या जो कि माइनस में, इसका स्क्वायर, फिर यहाँ आता है 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, फिर आता है 2 गुणा दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या, भी माइनस में है, फिर आता है 2 गुणा तीसरी संख्या इंटू पहली संख्या, 3a है। सरल करेंगे। ये था चौथा। चौथे का पांचवा, सेम इसी टाइप की क्वेश्चन है। a की जगह माइनस 2x, b की जगह 5y, c की जगह माइनस 3z रखेंगे। तो आएगा फर्स्ट का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर, फर्स्ट माइनस 2x, इनका गुणा लिख देंगे। तो ये आएगा
4x², 25y², 9z², इनका गुणा माइनस में आएगा 20xy, इनका गुणा भी माइनस में आएगा, 2 पंजे 10 या 30yz। यहाँ 2 बार माइनस आएगा तो गुणा प्लस में आएगा, 2 तिया 6 दूनी 12zx। आंसर है इसका। चौथे का छठा 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर विस्तारित रूप में लिखना है। तो यहाँ पहली संख्या है 1/4a, दूसरी संख्या है -1/2b और तीसरी संख्या है 1। तो सबसे पहले आएगा फर्स्ट का स्क्वायर 1/4a का स्क्वायर, फिर आएगा सेकंड जो कि माइनस में है 1/2b का होल स्क्वायर, फिर आएगा थर्ड का होल स्क्वायर, फिर आता है 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो 2 गुणा पहली संख्या प्लस में है इंटू दूसरी संख्या ये माइनस में है, फिर आएगा 2 गुणा दूसरी संख्या -1/2b इंटू तीसरी संख्या 1, फिर आएगा 2 गुणा तीसरी संख्या इंटू पहली संख्या 1/4। सरल करेंगे, 1 का वर्ग 1, 4 का वर्ग 16, 1 का वर्ग a², 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 b का, तो यह आएगा 1/4b², 1 का वर्ग 1 आएगा। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे इंटू का साइन है बीच में, तो बचेगा -2 कट गया तो -1/4ab, 2 से 2 कट जाएगा तो ये बचेगा माइनस का b, और यहाँ 2 से ये 4 कटेगा 2 बार, बटा में आएगा 2 तो प्लस 1/2a, तो इसका आंसर है। अब है बच्चों 5वां प्रश्न, उपयुक्त सर्वसमीकरण का प्रयोग करके इसका गुणनखंड करना है। और हम यहाँ देख पा रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 पद हैं और यहाँ अधिकतम घात 2 है। तो ये किस सर्वसमीकरण पर है? यहाँ 1 2 3 4 5 6 पद हैं और अधिकतम घात 2 है, जिससे कि हम ये देख रहे हैं कि ये 2x का स्क्वायर है, ये 3y का स्क्वायर है। 6 पद है तो ये भी 6 पद है, 1 2 3 4 5 6। यानी ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है वो इस रूप में है और इसका आंसर आपको ऐसे देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ ये पता लगाएंगे कि a की जगह क्या होगा, b की जगह क्या है और c की जगह क्या है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है इसमें 6 पद हैं और 3 पद इसमें किसी का वर्ग होंगे, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये 2x का वर्ग है, ये 3y का वर्ग है, ये 4z का वर्ग है, और बाकी के जो पद हैं वो इन 3 पदों से बनेंगे। तो सबसे पहले जो मैं दे रखा है शुरू के 3 पद किसका वर्ग है, तो इसको हम लिखेंगे कि ये है 2x का स्क्वायर, a का स्क्वायर, ये 3y का स्क्वायर और ये 4z का स्क्वायर। हम यहाँ तक आ गए, a², b², c²। अब आगे हम ये यहाँ नहीं देखें, अब यहाँ पर देखें, प्लस आगे क्या है, लाना है कि 2 गुणा a का मतलब 2x इंटू b का मतलब 3y। इसी तरह से 2b, b की जगह 3y, c की जगह 4z। इसी प्रकार 2 गुणा c का मतलब है 4z और a का मतलब है 2x। ठीक है, तो यहाँ तो अपन देख रहे हैं कि सारे अपने तो मान पॉजिटिव आ रहे हैं, लेकिन इसमें मान माइनस में आ रहे हैं। क्या किया जाए, माइनस कहाँ पे आया? ठीक है, कि ये माइनस में और ये माइनस में है, तो जहाँ z आ रहा है, z वो पद माइनस में है, यानी इसके लिए हमें z को ऐसे लिखना पड़ेगा। z जहाँ पे आ रहा है वो पद माइनस में आ रहे हैं, तो हम इसको कहेंगे कि -4z का स्क्वायर है। 16z² को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -4z का स्क्वायर। अब जहाँ भी ये z लिखना पड़ेगा 4z, ये माइनस में आएगा। इससे क्या होगा कि अपन ने इसको माइनस में ले लिया, तो जो z वाला पद थे ये और ये, इनका मान माइनस में आएगा। अब आप देखिए इसका मान इसके बराबर है,
2 तिया 6, 6 चौक 24 माइनस में YZ, 2 चौक 8, दूनी 16 माइनस का। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, पद जो है वो इस तरह से है, यानी इस सर्वसमीका पर है। तो इसका आंसर हम ऐसे देंगे। क्या होगा आंसर? पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या का होल स्क्वायर। तो इस सर्वसमीका से आंसर आएगा पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो इसको और सरल करें तो 2x ये प्लस में ही है, 3y, लेकिन इसको हमें माइनस में लेना पड़ा, -4z का होल स्क्वायर। तो यहाँ ये सर्वसमीका काम आई, इस सर्वसमीका से हमने हल किया और इधर से इधर की तरफ आए। क्वेश्चन हमें इस तरह से दे रखा था तो हमने आंसर ये लिखा इसका। 5वें का सेकंड, तो ये भी इसी पे है क्योंकि यहाँ पे 6 पद हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ये पहला वाला किसका स्क्वायर है। तो यहाँ पे है 2x²। अब 2 किसका वर्ग है? तो हम कहेंगे कि 2 जो होता है वो √2 का स्क्वायर होता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है। तो ये ठीक है, इसको हम लिखेंगे कि ये √2 और x का होल स्क्वायर है, ये y का होल स्क्वायर है। और आपको याद रखना है कि 2√2 का स्क्वायर अगर हमें करना है क्या आएगा, तो 2√2 को 2√2 से गुणा करें तो 2 और 2 का गुणा तो आएगा 4, √2 का गुणा होता है 2, 4 दूनी 8 आएगा, यानी इसका वर्ग है 8 या 8 इसका वर्ग है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि 8 किसका वर्ग है तो आंसर होगा 2√2। ठीक है, तो ये जो 8 आ रहा है इसकी जगह हम कहेंगे कि ये 2√2 z का होल स्क्वायर है। अब बाकी पद इनसे बनेंगे। ठीक है, a² b² c², a² b² c² हो गया। अब हम लिखेंगे प्लस 2 गुणा a का मतलब है √2x, इंटू b का मतलब y, फिर 2 गुणा b मतलब y इंटू c मतलब 2√2 z, और फिर आएगा 2 गुणा c यानी 2√2 z इंटू a की जगह है √2x। लेकिन हम यहाँ भी देख रहे हैं कि कुछ पद माइनस में आ रहे हैं। माइनस कहाँ आ रहा है? जहाँ पे हमें x दिख रहा है तो ये माइनस में, ये x वाला भी माइनस में, यहाँ x नहीं है तो ये प्लस में है। तो हमें यहाँ पर x को माइनस में लेना पड़ेगा, मतलब ये इस तरह से लिखेंगे कि 2x² किसका वर्ग है कि -√2 का। तो जहाँ भी ये आएगा यहाँ लिखेंगे माइनस, है ना, और एक यहाँ पे आएगा माइनस। तो उससे क्या होगा कि इसका जो मान आएगा माइनस में आएगा, -2√2xy, इसका भी मान माइनस में आएगा। 2 दूनी 4, √2 का 2, 4 दूनी 8, माइनस में xz। तो इस प्रकार से आंसर आएगा a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो इसका आंसर इस तरह से देंगे तो ये आएगा a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर।